नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने 6 सबमरीन लोकली बनानी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत। इसे प्रोजेक्ट 75I का भी नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इस 6 सबमरीन के लिए बिडिंग की प्रक्रिया 1 महीने बाद शुरू हो सकती है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 6 सबमरीन इंडिया में ही बनाने का प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ रुपए का है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए इंडियन नेवी चाहती है कि उसका चाइना के साथ जो सबमरीन का गैप है वो कम हो सके। और सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए बिडिंग की प्रक्रिया अगले से अगले महीने शुरू हो सकती है, यानी कि अक्टूबर मंथ के अंदर। और ये सबमरीन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा हुई है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, उसके तहत बनाया जाएगा। और इस पार्टनरशिप मॉडल के तहत हमारी लोकल कंपनीज किसी भी फॉरेन डिफेंस मेजर के साथ में जॉइंट वेंचर करती हैं और एक जॉइंट कंपनी बनाती हैं। और इसके अंदर हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जाता है, जिससे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके। और इससे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपनीज़ के पास जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको भी इस काम का आइडिया हो जाता है। और साथ ही फ्यूचर के लिए एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबमरीन के लिए जो भी ग्राउंड वर्क है, चाहे वो स्पेसिफिकेशन को फिक्स करना कि किस तरह की सबमरीन होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि RFP इशू हो सके, तो ये सारे काम कर लिए जा चुके हैं। और दोस्तों, इसे कंप्लीट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सेपरेट टीम बनाई थी इंडियन नेवी के साथ में मिलके। और इस तरह आप मान के चलिए कि RFP भी अक्टूबर मंथ के अंदर इशू हो जाएगी। और जो इंडियन कंपनी जिसके लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी वे हैं L&T ग्रुप और मैजागॉन डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। और जो फॉरेन कंपनी सिलेक्ट हुई हैं उसके अंदर दोस्तों थाइसिन ग्रुप मैराइन सिस्टम जो कि जर्मनी से है, नेवेंटिया जो कि स्पेन से है और नेवल ग्रुप जो फ्रांस से है। और ये प्रक्रिया की शुरुआत इस तरह से होगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक RFP इशू करेगी MDL और L&T को, और उसके बाद में दोस्तों वे अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। और साथ ही दोस्तों L&T और MDL अपने फॉरेन पार्टनर को भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी 5 शॉर्टलिस्टेड की गई फॉरेन कंपनीज है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन नेवी का एक्चुअल में प्लान क्या है। इंडियन नेवी को 24 नई सबमरीन चाहिए, जिसके अंदर 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होंगी। और अभी की बात करें तो हमारे पास 15 कन्वेंशनल सबमरीन है और 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। और इंडियन नेवी स्पेशली अपनी पावर कोर कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चाइना का जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और वह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी इस क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ाता जा रहा है। और चाइना की अगर हम पावर की बात करें, स्पेशली उसकी नेवी की, तो उसके पास अभी 50 सबमरीन है और 350 शिप हैं। और अगले 8 से 10 सालों के अंदर ये टोटली 500 को क्रॉस कर जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इंडियन नेवी सबमरीन ही नहीं, 57 कैरियर बोर्न फाइटर जेट, 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। और ये भी दोस्तों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत ही बनेंगे। और दोस्तों, जो हमारी पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाए, ताकि लंबे समय तक हम अपनी उन कंपनीज के साथ में जो जॉइंट वेंचर बनाया है मदद ले सकें। और साथ ही इंडियन डिफेंस मेजर जितने भी हैं वो एक ट्रांसपेरेंट और कम्पिटिटिव प्रक्रिया से गुजरे। और साथ ही ग्लोबली जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में काम करके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो होता है किसी भी चीज़ के लिए जिसने एक्चुअली इसको डेवलप किया है, और उसके साथ काम करना मतलब उस टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली हासिल करना, ताकि भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे अपने आप ही बना सकें। और अभी शुरुआत के अंदर ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स केवल 4 सेगमेंट के अंदर चुने जाएंगे: फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या फिर मेन बैटल टैंक। लेकिन आने वाले समय में इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये चारों ही बहुत बड़े सेक्टर हैं। अगर इसके अंदर हमने काम कर लिया, ऑलरेडी हम कर रहे हैं और कर लिया फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ, तो नई टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अभी सरकार ने पॉलिसी भी सारी चेंज कर दी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी है, आगे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर भी देने वाले हैं। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे, ये दोस्तों केवल एक शुरुआत है। जब शुरुआत हो गई तो ये ऑर्डर रुकेंगे नहीं, फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो जाएगा, तो ये काम बड़ी ही इजीली हो जाएगा। फिर जो काम 6 सालों में होना है वो 2.5 से 3 साल में भी पॉसिबल हो सकेगा। और यही दोस्तों चाइना ने किया था जब उसने अपने वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी और प्राइवेट कंपनीज को लाया था, जबकि उस समय हम उससे आगे थे, लेकिन हम कहीं पीछे रह गए, वो आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, हमने इतने समय में अपनी बहुत सी टेक्नोलॉजी खुद भी डेवलप की है। हम बिल्कुल जीरो पे नहीं खड़े हैं, चाइना बिल्कुल जीरो पे था। तो अब हमारी बारी में जब हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलेगा, जो चाइना को भी पार कर जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।